छठी मैया की, छठी मैया की। सर्वप्रथम कन्हई छठ पूजा कमेटी के सारे पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कोई हमारे पास पार्षद है, सिंगल पार्षद लाखों की संख्या में हम लोग रहते हैं और एक पार्षद नहीं है हमारे पास जो हमारी आवाज उठा सके हाउस में। तो अपने आप को छोटा मत समझना, काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, तो अभिमान के साथ काम करना चाहिए। हम लोग अगर गुड़गांव की धरती पे आया है, अगर हमने यहाँ काम किया है तो गुड़गांव को हमें ये भी देखना होगा कि हम गुड़गांव क्या हम लोगों ने बना दिया भाइयों गुड़गांव को। कोई बात नहीं, देखिए खेल का मैदान है, जीत हार तो लगा रहता है, लेकिन हारने के बावजूद भी हमें अपने इंडियन टीम पे गर्व होना चाहिए कि इसके अलावा सारा मैच जीत के भी उन्होंने दिखाया है। तो पूर्वांचल के मान सम्मान के लिए ही मैं हर एक जगह हर एक साल गुड़गांव के सबसे बड़ा स्टेडियम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जयंती समारोह मनाता हूँ। जयकारा तो जोर से लगना ही चाहिए, तो आप लोग जोर से जयकारा लगाइए। छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की। सर्वप्रथम कन्हई छठ पूजा कमेटी के सारे पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि गुड़गांव में देखिए मैंने बहुत सारे घाटों का दौरा किया है और बहुत जगह अभी जाना भी है कि आप लोगों को मालूम है कि गुड़गांव में करीब 50-55 घाटे हैं। यहाँ पे बड़े घाटे 25-30 हैं जहाँ हम लोगों को जाना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं होता कि रात को 2 बजे तक हम लोग घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन भाइयों को मुझे बहुत गर्व होता है कि पहली बार पूर्वांचल के इतिहास में जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि जो मेरी माँ बहनें जो छठी व्रत करती हैं वो स्टेज पे सम्मानित हुई। गर्व का पल है। आप लोगों ने, रमन जी, मुकेश जी, पूरा टीम आपकी, आप लोगों ने एक मिसाल कायम किया है, आप लोगों ने एक संदेश भेजा है। और मैं भी अब यहाँ से जब जाऊंगा तो हर एक मंच पे इस मंच की चर्चा करूंगा कि गुड़गांव में एक ऐसा मंच है जहाँ हमारे छठी माँ बहनों को सम्मान किया जाता है। ये सबके लिए संदेश है, ये सबके लिए संदेश था, ये बहुत बड़ा संदेश था। जहां तक भाई साहब ने भी बताया कि पूर्वांचल के लगने की बात है, तो देखिए पूर्वांचल के लिए मैं हमेशा लगा रहता हूं। और आज पूर्वांचल के मान सम्मान के लिए अगर कुछ भी करना होता है भाई साहब, तो उसके लिए मैं हमेशा आगे रहता हूं और हमेशा कोशिश करता हूं कि हमारे भाइयों के मान सम्मान में कभी कमी ना आए। चाहे वो छठ पूजा में जो भी सहयोग होता है गुड़गांव के हर एक घाटों पे, हर एक साल नगर निगम कमिश्नर से मिलकर जो भी होता है कोशिश करता हूं कि नगर निगम के कुछ अधिकारी आए और कुछ काम हो। और साथ में इस बार भी यहाँ के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा जी हैं, उनसे भी मैं मिलकर सारे घाटों का लिस्ट दिया था ताकि जहाँ जहाँ हमारे यहाँ छठ पूजा हो रहा है, जहाँ भी पुलिस प्रशासन की जरूरत पड़े, हर एक जगह ड्यूटी लगाया गया है भाइयों। इसके लिए गुड़गांव पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थोड़ा सा मन उदास भी है, सबका मन उदास होगा। आज वर्ल्ड कप फाइनल था, सारे मैच जीते हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए खेल का मैदान है, जीत हार तो लगा रहता है, लेकिन हारने के बावजूद भी हमें अपने इंडियन टीम पे गर्व होना चाहिए कि इसके अलावा सारा मैच जीत के भी उन्होंने दिखाया है। कृषि प्रकाश जी बहुत अच्छी सुंदर गायिका है। मेरे समझ से गुड़गांव में अभी इनका एंट्री हुआ है, पहला ही प्रोग्राम होगा यहाँ पे। बहुत सारे मंच पे आपको जाना भी है, बहुत अच्छा गाती हैं। और मैं आप लोग एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ पूर्वांचल के मान सम्मान की बातें जो मैं कर रहा हूँ, तो पूर्वांचल के मान सम्मान के लिए ही मैं हर एक जगह हर एक साल गुड़गांव के सबसे बड़ा स्टेडियम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जयंती समारोह मनाता हूं। और मनाने का एक ही उद्देश्य है कि हमें समाज में मैसेज देना है कि हम उस मिट्टी से बिलोंग करते हैं जिस मिट्टी के देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे।
कभी भी भाइयों अपने आप को छोटा मत समझना, काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, तो अभिमान के साथ काम करना चाहिए। हम लोग अगर गुड़गांव की धरती पे आया है, अगर हमने यहाँ काम किया है तो गुड़गांव को हमें ये भी देखना होगा कि हमें गुड़गांव क्या से क्या हम लोगों ने बना दिया भाइयों गुड़गांव को। ये सब हमारे खून पसीना का देन है। हमारे भाई प्रवासी भाई दिन रात मेहनत करते हैं और हमेशा हम लोगों का एक ही मकसद होता है कि किसी तरह अपने समाज को के मान सम्मान को बढ़ाना है। और जहाँ भी हम लोग पूर्वांचल के लोग रहते हैं, जहाँ भी पूर्वांचल के लोग हम लोग रहते हैं, हम लोग का एक संस्कार माँ बाप ने सिखाया है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर तरक्की में लोगों का योगदान देते हैं और वहाँ नाम रोशन करके आते हैं। हमें गर्व है अपने पूर्वांचल भाइयों पर। तो अब सारे भाइयों को मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि 3 दिसंबर को आप लोग आइए। 3 दिसंबर को ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आइए। वहाँ भोजपुरी का महाकुंभ भी होता है। बहुत सारे कलाकार भोजपुरी या मैथिली के आते हैं। उस महाकुंभ में बहुत सारे कलाकारों को मौका भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि महाकुंभ है, कोई किसी को मिला किसी को नहीं मिला। तो आप राजीव चौक ज़्यादा दूर नहीं है। जब हजारों किलोमीटर से आप लोग यहाँ आके काम कर सके, गुड़गांव को आगे बढ़ा सकते हैं, तो पूर्वांचल के मान सम्मान के लिए आप लोगों से 2 किलोमीटर दूर ताऊ देवीलाल स्टेडियम भी जा सकते हैं भाइयों। तो 3 दिसंबर को मैं सबका वहाँ पे इंतजार करूँगा। रमन जी, मुकेश जी हमारे भाई हैं, पूरा टीम भाई है, पूरा टीम भाई है। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग लेके आएँ और आप लोग आएँ, पूर्वांचल का मान सम्मान बढ़ाएँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हम लोग अभी जन सेवा सांस्कृतिक चेतना मंच के छठ महोत्सव में आए हुए हैं। बहुत ही शानदार आयोजन यहाँ रहा, बहुत ही अच्छा व्यवस्था ये लोग विगत कई सालों से करते आ रहे हैं। इस साल भी बहुत ही भव्य तरीके से इन लोगों ने मनाया। शाम का अर्घ दिया गया, सुबह की तैयारी में जुट गई है पूरी टीम लग गई है। तो पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा सफल आयोजन किया। इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। हम लोगों का काम है कहना, अधिकारियों से मिलना, रिक्वेस्ट करना। आपने तो लिस्ट भी हमारे पास हमारे पूर्वांचल के पास कोई प्रतिनिधि नहीं है। सही है, लेकिन ना कोई हमारे पास पार्षद है। सिंगल पार्षद, लाखों की संख्या में हम लोग रहते हैं और एक पार्षद नहीं है हमारे पास जो हमारी आवाज उठा सके हाउस में। विधायक नहीं है, विधायक तो बहुत दूर की बात थी। तो हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। और कैसे हम लोग दबाव डाल सकते हैं, किस माध्यम से दबाव डाल सकते हैं कि इस बार आपने नगर निगम का नहीं किया। ये सब हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो विगत कई सालों से हो रहा था, इस साल नहीं हुआ, तो हमें क्या करना चाहिए। इस पे मंथन जो हमें पूरे समाज को करना पड़ेगा। तो सत्येंद्र सिंह के करने से मुख्यमंत्री कि देखिए जो भी बातें हो रही है, क्या सोच के हो रही है। अब तो हम लोग पॉलिटिकल आदमी है नहीं और बात समझ में नहीं आ रही, इतनी बातें समझ में नहीं आती है। लेकिन हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, उनको इस पर मंथन करना चाहिए, बैठना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है और हमारे यहाँ गुड़गांव में नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। ये बहुत ही सोचनीय बात है। तो हम लोग को सारे समाज को बैठ के सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए और एक कोई ना कोई इसका हल निकालना चाहिए, ताकि आगे से सरकार हम लोग को कंसंट्रेट करे, हमारे डिमांड को माने। हम लोग को प्रेशर बनाना चाहिए। प्रेशर बनाने के लिए हमें पहले उस लायक बनना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी दबाव बनेगा, तभी सरकार हमारी बात मानेगी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जयंती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति का जयंती और गुड़गांव के सबसे बड़े स्टेडियम ताऊ देवीलाल स्टेडियम में करने का एक ही रीजन है कि आप लोग का मेहनत करके अपना मान सम्मान बढ़ा ही रहे हैं। लेकिन मैं भी उस मान सम्मान का एक पार्ट बनना चाहता हूं कि एक मैं ऐसे कार्यक्रम कराऊं ताकि आप लोग का मान सम्मान बढ़े। गुड़गांव में जब से छठ पूजा हो रहा है भाइयों, देखिए मैं पूरे गुड़गांव में जहाँ जहाँ छठ होता है, लगभग हर एक घाट का अरेंजमेंट मैं देखता हूँ, चाहे वो नगर निगम हो चाहे पुलिस हो। नगर निगम का इस बार तो उतना अच्छा नहीं रहा परफॉर्मेंस, लेकिन हर एक साल अच्छा परफॉर्मेंस होता था। लेकिन पुलिस कमिश्नर यहाँ पे विकास अरोड़ा जी हैं, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। उनसे मैंने बोला था कि गुड़गांव में हर एक पुलिस घाट, हर एक छठ घाट पर पुलिस का व्यवस्था होना चाहिए। तो मैं बहुत सारे घाटों से होके आ रहा हूँ भाइयों, गुड़गांव का कोई ऐसा घाट नहीं है जहाँ पे पुलिस प्रशासन नहीं है। इसके लिए गुड़गांव पुलिस और गुड़गांव पुलिस कमिश्नर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे छठी मैया के व्रत में इन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। छठी मैया की, छठी मैया की।